कि वृंदावन सोबन नहीं, नंदगांव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। तो वृंदावन में एक संत रहा करते थे जिनका नाम था गोविंद दास जी। और गोविंद दास जी भगवान की भक्ति में इतना लीन रहा करते, इतनी भक्ति किया करते कि उनके पास में एक छोटे से लड्डू गोपाल जी थे। उनके पास में एक छोटे से लड्डू गोपाल जी रहा करते और लड्डू गोपाल जी की इतनी पूजा किया करते कि कभी भी बिहारी जी के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। उन्हें ऐसा एहसास था कि बिहारी जी मेरे ठाकुर जी में हैं और ये जो लड्डू गोपाल हैं यही मेरे बिहारी जी हैं। और एक जहां पर ज्यादा वृक्ष थे, वन टाइप का था, और वहां पर वो कंदराओं में बैठ करके, झाड़ियों में बैठ करके ठाकुर जी की सेवा किया करते। उनका नियम था कि नित्य प्रति स्नान करना, स्नान करने के बाद में अपने ठाकुर जी को नहलाना। और उनको भोग कैसे लगाते? पास में एक आश्रम हुआ करता था और उस आश्रम में जाकर के वो, जहां पर संतों का भंडारा चला करता था, संतों का भोजन हुआ करता था, गोविंद दास जी जब जाते उस आश्रम में तो वहां पर जो संत भोजन पाते थे, उस भोजन में जो पहला एक निवाला निकालते हैं भगवान के लिए, उस भोग को ला करके पत्तल में और फिर अपने ठाकुर जी को भोग लगाते, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया करते थे और बाद में फिर स्वयं भोजन पाते। और गोविंद दास जी की क्रिया ऐसे ही चलती रही। न जाने कितना समय निकल गया कि वो स्नान करते, आश्रम जाते और वहां से संतों का शीत प्रसाद लाते और शीत प्रसाद ला करके ठाकुर जी को भोग पवाते और स्वयं पा जाते। एक दिन गोविंद दास जी ऐसे ही ध्यान में बैठे रहे और उन्हें याद ना रहा कि आश्रम जाना है, भोजन लाना है, ठाकुर को भोग पवाना है। बैठे रहे 12 बजे भोजन हुआ करता, 2 बज गए। आज जैसे ही ध्यान से उठे तो याद आया कि समय ज्यादा हो गया। दौड़ करके पहुंचे आश्रम। जब दौड़ करके आश्रम पहुंचे तो वहां भोजन समाप्त हो चुका, भंडारा समाप्त हो चुका, संतों ने भोजन पा लिया। अब क्या करें, कहां जाएं? जैसे ही बाहर निकले आश्रम के तो देखा कि संतों ने जिन पत्तलों में भोजन किया था वो पत्तल आश्रम के बाहर पड़ी हुई थी। वो जूठी पत्तल आश्रम के बाहर पड़ी हुई थी। तो आज गोविंद दास जी ने उनमें से एक पत्तल उठाई और सारी पत्तलों में से जूठन बीनी, जूठन बीन करके एक पत्तल में इकट्ठी की और जहां रहा करते थे वहां आए और आकर के अपने ठाकुर जी के सामने बैठे और पत्तल में से निवाला लिया और निवाला लेकर के मुंह में रख लिया। और जैसे ही निवाला लिया है और निवाला लेकर के मुख में रखा है कि याद आया कि मैंने ठाकुर को भोग तो लगाया ही नहीं। मैं कैसा पापी हूं। अरे मेरे ठाकुर भूखे बैठे हुए हैं और मैंने उन्हें भोग लगाया नहीं और मैंने स्वयं पा लिया। क्योंकि समय ज्यादा हो चुका था तो उन्होंने निवाला लिया और स्वयं मुख में रख लिया।
फिर याद आया कि कोई बात नहीं, इस निवाले को निकाल करके कहीं रख देते हैं और दूसरे निवाले से भोग लगा देंगे। लेकिन मन में सोचा कि संतों के जूठन का अपमान हो जाएगा, संतों के शीत का अपमान हो जाएगा। अगर मैंने मुख में से निवाला निकाला तो अन्न देवता का अपमान होगा। इसलिए हमारे सामने कभी भोजन की थाली आ जाए तो हमें जूठन छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं संतों के क्षण और अन्न के कण बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जीवन में संतों के क्षण और अन्न के कण बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए इन्हें कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और आज उन्होंने सोचा कि अगर मैं खाता हूं तो मेरे ठाकुर को मैंने भोग नहीं लगाया, और अगर निकालता हूं तो मेरे संतों के शीत का अपमान होगा। करें तो क्या करें? बैठे रह गए गोविंद दास जी, क्या करें अब? दोपहर से शाम हो गई, बैठे हुए हैं कि ना तो मैं अब निवाला निगलूंगा और ना उगलूंगा। अब जो ठाकुर की इच्छा होगी वो वही परिणाम दें। शाम से रात हो गई और गोविंद दास जी बैठे हुए हैं, और बैठे बैठे अब तो ये हाल हो गया कि आंखों से आंसू बहने लगे। आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। लेकिन प्रण कर लिया है कि अब ना तो निवाला मैं उगलूंगा ना मैं निवाला निगलूंगा। संत ने बड़ा सुंदर लिखा है। राजेश्वरानंद जी जो संत हुए हैं, कई लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने इतना सुंदर पद लिखा है, और ये कथा भक्तमाल की है, वही सुनाया करते हैं। भक्तमाल में कलयुग में जो भक्त हुए हैं उनकी कथाएं, भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं ऐसे भक्तों को। संत ने कहा, संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डार न जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछूंदर सी, काह करूं यह सोच न पायो। बीत गयो वह बार विनीत, और गई रजनी दिन दूसरो आयो। गई रजनी दिन दूसरो आयो। दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, और रात से फिर सुबह हो गई। लेकिन गोविंद दास जी बैठे हुए हैं, रोते जा रहे हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं। निवाला अभी भी मुख में ही रखा हुआ है। अब तो मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं ना तो इस निवाले को खाऊंगा ना निकालूंगा, क्योंकि मेरे ठाकुर भूखे बैठे हुए हैं। मैं इतने सालों तक सेवा करता रहा और मुझे अपने ठाकुर का ध्यान नहीं आया। कैसा पापी हूं, खुद खा गया, मेरे ठाकुर भूखे बैठे हैं। अब तो मैं मर जाऊंगा, इस देह को त्याग दूंगा। रात्रि से सुबह हो गई, और सुबह से फिर वही समय आ गया, वही दोपहर का समय आ गया। अब तो हालत ऐसी हो गई जैसे सांप छछूंदर की हो जाती है। भई गति सांप छछूंदर सी,
ऐसी गति हो गई कि आज मेरे बिहारी जी ने सोचा अगर मैं नहीं पहुंचा तो ये अपने प्राण त्याग देगा। और ठाकुर जी जो बाल गोपाल वहां बैठे हुए थे, लड्डू गोपाल, वो बिहारी जी बन करके वहीं प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और ठाकुर जी जैसे ही प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के उन्होंने गोविंद दास जी से कहा, अरे प्रिय बाबा, ये निवाला निकाल करके मेरे हाथ में रख दो, ये निवाला निकालो अपने मुख से और मुझे दे दो। बाबा ने कहा क्यों दे दूं? बोले अभी तक तो मैं रोज संतों के शीत प्रसाद को पाया करता था, आज मैं अपने भक्त की जूठन पाऊंगा, आज मैं अपने भक्त गोविंद दास की जूठन खाऊंगा। और जैसे ही गोविंद दास जी ने निवाला निकाल करके ठाकुर जी के हाथ में रखा है, ठाकुर जी ने वो जूठा निवाला पा लिया है। तो भगवान भक्त के लिए क्या क्या नहीं बन जाते। आज भक्त की जूठन खा ली ठाकुर